लखनऊ के ग्राम धनोरी नगर पंचायत बख्शी का तालाब में शिक्षा और ज्ञान तथा संविधान के रचयिता कहे जाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्माण दिवस श्रद्धांजलि समारोह ग्राम धनोरी नगवा मऊ बख्शी के तालाब में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक पी.पी. सिंह समता सैनिक दल प्रदेश उपाध्यक्ष के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इसके मुख्य अतिथि के रूप में अनिल कुमार गौतम डीएसपी लखनऊ से आए तथा और बहुत सारे सम्मानित भंतेगढ़ एवं महिला पुरुषों ने भाग लिया। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। यहाँ पर आए हुए सभी जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय परिवार के साथ साथियों अपने जीवन को समर्पित कर दिया, तो क्या मेरा हम सबका ये सौभाग्य नहीं है कि हम लोग अपने जीवन का कुछ अमूल्य समय इस कार्यक्रम में या समारोह में देश के प्रति, लोगों के प्रति दें। तो साथियों मुझे इस चीज को बहुत ही गंभीरता से समझना है कि जिसने अपना घर बार छोड़कर साथियों पूरा जीवन समय अर्पण किया हम लोगों के लिए, समाज के लिए, और कब जाके सम्मान आज यहाँ पर दिलाया है जो हमारे तो कहने का मतलब है कि अगर हम भी समय उचित नहीं कुछ कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा समय साथियों निकाल करके और समाज के बीच जा करके गाइड करना है, गाइड देना है, छोटी छोटी मीटिंग लगा करके बताना है, तभी हमारा समाज और आगे बढ़ेगा और हमारा समाज का संविधान सुरक्षित हो पाएगा। परिनिर्माण दिवस है। परिनिर्माण दिवस के अवसर पर जो है ये महिलाओं ने बहुत ही रुचि ली है। महिलाएं आप देख सकते हैं और पुरुषों ने भी बहुत बड़ी रुचि ली है। तो एक ये मैसेज जो है जाता है कि लोगों का आज का जो दिन था, आज का दिन जो है बाबा साहब का परिनिर्माण दिवस के रूप में जो है लोग जानते हैं और इसके दिन इसको जान करके और आगे की जो उनकी उपलब्धियां, जो उनके भी मिशन हैं, कारवां हैं, उनके बारे में लोग जानते हैं। तो हम आपको और यही नहीं बताना चाहेंगे। और यहाँ पर भिक्षुगढ़ जो है भंतेगढ़ भी मंच पर विराजमान हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसी मध्य में मैं बात करूँगा जो पीपी बौद्ध जी हैं, उनसे मैं कुछ बातें करते हैं और उनसे जानते हैं, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो जय भीम सर। नमो बुद्धाय। जय भीम सर। आज का जो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्मारक धनोरी का शिलान्यास समता सैनिक दल के माध्यम से जो किया जा रहा है, तो इसका आगे का उद्देश्य क्या है सर, ये बताएं, हम जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को, सभी दर्शकों को और सभी मेरे युवा साथी और तथागत बुद्ध के उपासकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आपसे विनम्र निवेदन करने के साथ में मैं इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी मेरे साथीगण हैं, युवा साथी बहनें हैं, वो सभी तथागत बुद्ध की ओर आए और बुद्ध धम्म को अपनाने का काम करें। आज जो ये कार्यक्रम बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर रखा गया है, ये बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क का शिलान्यास का दिन हमने निर्धारित किया था। इस दिन को निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य था कि बाबा साहब की विचारधारा समाज में आगे हमेशा भविष्य में बनी रहे, पनपती रहे, चलती रहे। ऐसे दिन पर ही हम बाबा साहब के अंबेडकर पार्कों को बनाने का काम, स्मारक बनाने का काम, उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करने का काम करें। ये शौक का दिन है, खुशी का दिन तो नहीं है, ये शौक का दिन है। आंसू आते हैं, आंखों में दर्द छलकता है दिल से, और लेकिन फिर भी हम इस दिन को बड़े उत्सव के रूप में इसलिए मनाते हैं ताकि हम बाबा साहब को पुनः दुनिया में स्थापित कर सके, बाबा साहब की विचारधारा को स्थापित कर सके और बाबा साहब की विचारधाराओं पर चलने का संदेश अपने समाज के युवा साथियों को, आने वाली पीढ़ियों को दे सके। अच्छा, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको और भी जो बच्चे हैं या युवा हैं जो भी इतिहास को कम जानते हैं, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे हैं, युवा हैं और महिलाएं हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो ये समता सैनिक दल के जो है तत्वाधान में आज ये परिनिर्माण दिवस है, तो ये क्यों हम मनाते हैं या क्यों किया जाता है?
बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। बाबा साहब को पूरा जीवन, एक जीवन ही नहीं अपितु कितने भी आप जीवन ले, यदि आप उनका अध्ययन करते रहेंगे, उनको जानते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे तो वो उम्र भी कम पड़ जाएगी। आपके लिए कोई समय सीमा ही नहीं है कि बाबा साहब की पूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सके। लेकिन जहाँ तक बाबा साहब की बातों को, बाबा साहब के विचारों को मैंने जाना है, बाबा साहब ने जिस दिन से यहाँ पर जीवन लिया है, इस धरती पर अपना जीवन, अपने पद चिन्ह रखे हैं, बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम किया है। बाबा साहब सन 1956 में अपने आखिरी वक्तव्य में आगरा में एक वक्तव्य कह गए थे कि हमें हमारे पढ़े लिखे शिक्षित समाज ने ही धोखा दिया है। बाबा साहब इसलिए नहीं कह गए थे कि जो शिक्षित व्यक्ति है उन्होंने हमें धोखा दिया है, इसलिए कह गए हैं कि वे शिक्षित लोग जिन्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए था, जिन्हें अपना काम करना चाहिए था, जो आपने अभी प्रश्न किया है, ये माता, ये बहनें, ये हमारे युवा साथी बाबा साहब को नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं तो इसका दोष हमारे शिक्षित लोगों पर जाता है। उन शिक्षित लोगों को चाहिए था कि हमारे समाज में, जन जन में जाके, घर घर जाकर हमारे समाज को जागरूक करने का काम करे। बाबा साहब ने तो इतने तमाम काम किए हैं, लेकिन हमारे युवा साथी, हमारे शिक्षक जो वर्ग के लोग हैं और शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको चाहिए कि वो समाज में जागरूकता फैलाए। और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको चाहिए कि वो अपने सभी बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको शिक्षा दे। बाबा साहब का प्रथम सूत्र था कि आप शिक्षित बने और शिक्षित बनने से ही आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान की खोज कर सकते हैं, किसी का इतिहास जान सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि यदि आपको जागरूकता चाहिए तो आप अपने बच्चों को, अपने समाज को सबसे ज्यादा शिक्षित करने का काम करें और साथ में बाबा साहब के इतिहास को पढ़ाने का काम करें। हमारे विद्यालयों में कहीं भी किसी प्रकार की सामाजिक शिक्षा नहीं दी जाती, तथागत गौतम बुद्ध को नहीं सिखाया जाता, पढ़ाया जाता, बाबा साहब को नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए हमारे समाज के सभी अधिकतर लोग जो है अनभिज्ञ रह जाते हैं और सामाजिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये यदि जागरूकता लानी है तो हमें अपने समाज की बहन बेटियों को, बच्चों को, समाज को, युवा साथियों को, सभी को शिक्षा में आगे बढ़ाना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मारक दिनोरी समता सैनिक दल। और ये अम्बेडकर स्मारक का शिलान्यास यहाँ पर किया गया है आज। साथियों बहुत बहुत ज्यादा संख्या में महिलाओं पुरुषों ने लिया भाग। इसी के साथ में डॉक्टर धन्यवाद।